नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। खबर कर्नाटक से है, जहां सरकार चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने में मुश्किलों का सामना कर रही है। इस बीच सिद्धारमैया सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल की जगह 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को पैसे देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों को 1 जुलाई से पैसे देने का काम शुरू होगा। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद केंद्र में फ्री में दिए जा रहे 5 किलोग्राम चावल के अलावा अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल हर महीने देगी। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक के बाद कहा कि भारतीय खाद्य निगम की मानक दर 34 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की है। हमने चावल खरीदने की कोशिश की, लेकिन कोई संस्था हमें आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए आगे नहीं आई। तो कर्नाटक सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अन्न भाग्य योजना में कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लाभार्थियों को चावल के बदले अब सरकार जो है वो पैसे देगी। तो ये फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है कि चावल के बदले अब पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। बेंगलुरु में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, नफरत फैलाने वाली ताकतों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में आयोजित सार्वजनिक ईद की नमाज में हिस्सा लिया। प्रार्थना के बाद अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे बीच ऐसी ताकतें हैं जो लोगों के बीच नफरत पैदा करती हैं। वो ताकतें नफरत फैलाने के स्पष्ट इरादे से इसमें शामिल होंगी। उन्हें महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, न ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि मनुष्य को दूसरों के लिए प्रेम और विश्वास का वातावरण बनाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य के विकास के साथ साथ जनता का भी विकास हो। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे और मनुष्य को अच्छा इंसान बनकर जीने की सीख दे। हालांकि हम अलग अलग धर्मों जातियों से हैं, हम सभी इंसान हैं, सभी को प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहिए। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की शुभकामनाएं देता हूं। बकरीद का त्योहार कुर्बानी का प्रतीक है। मैंने इस शुभ दिन पर मानव जाति की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना की। दक्षिण कन्नड़ जिले के कलबुर्गी और मंगलुरु शहर में भव्य जश्न मनाया गया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। तमिलनाडु के चेन्नई में टमाटर की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, जो 2 दिन पहले 50 से 60 रुपए प्रति किलो की तुलना में 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। थोक व्यापारियों का कहना है खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। उच्च मांग के बाद किसानों से खरीद मूल्य लगभग 25% बढ़ गया है। मंत्री के.आर. पेरिया करुप्पन ने टमाटर की कीमतें कम करने का वादा करते हुए कहा कि राज्य में सहकारी स्टोर पर 68 प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचेंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री के.आर. पेरिया करुप्पन ने चेन्नई में फार्म फ्रेश आउटलेट का निरीक्षण किया और सब्सिडी वाले टमाटरों का वितरण किया है। तो टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। कुछ दिन पहले 50-60 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 100 के पार हो चुका है। टमाटर और अब जिस तरह से टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, ऐसे में आम जनता की जो रसोई है वहां पर टमाटर या तो गायब हैं, या जिन लोगों की खपत जितनी थी उस खपत को उन्होंने कम कर दिया है। अब टमाटर की कीमतें दोगुनी होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। खुदरा बाजारों में टमाटरों के दामों में उछाल की संभावना आने वाले दिनों में बनी हुई है। जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंत्री पेरिया करुप्पन, जिन्होंने फार्म फ्रेश आउटलेट का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने भापा कि टमाटर के भाव क्या है और किस तरह से टमाटर जो हैं बिक रहे हैं, क्या ग्राहक यहाँ पर कम आ रहे हैं। ये जो जानकारियां हैं वो आउटलेट के
मैनेजर से ली गई। लोगों ने भी अपनी परेशानी बताई। तो ना सिर्फ टमाटर के भाव की वजह से ग्राहक परेशान है, बल्कि दुकानदार भी परेशान है। टमाटरों के स्टोर पे जो भीड़ लगती थी वो कुछ दिनों से गायब नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में आगामी चुनाव में वाईएसआरसीपी को हराने के लिए तेलुगु देशम पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। टीडीपी ने महानाडु के दौरान भविष्य तक की गारंटी नाम से जारी घोषणा पत्र को अपने कब्जे में लिया है। इसके तहत टीडीपी नेताओं ने विशाखापट्टनम के ओल्ड गाजुवाका जंक्शन पर एक सार्वजनिक बैठक की। वो घोषणा पत्र को जनता के बीच ले जाने के लिए बस यात्रा शुरू करेंगे। पूर्व मंत्री गंता श्रीनिवास राव, बंडारू सत्यनारायण, अनीता संयुक्त विशाखा टीडीपी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए पल्ला श्रीनिवास राव ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर 3 राजधानियों के नाम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा उन्हें विशाखापट्टनम में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जहां अनंतपुर जिले में राजनीतिक दलों की झड़प देखने को मिली है और इस झड़प के बाद लोग यहां पर परेशान हैं, तनाव की स्थिति है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाईएसआरसीपी और टीडीपी गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर झड़प हुई। दरअसल टीडीपी नेता राम सुब्बा रेड्डी ने कहा गंगा देवी पल्ली गांव में लेआउट की जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। 2019 में जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई और 2021 में इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, निषेधाज्ञा आदेश हासिल किया। वहीं वाईएसआरसीपी समर्थकों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो राम सुब्बा रेड्डी के रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी को लेकर दोनों गुटों में मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मामला 2019 का है। 2019 से लेकर अब तक ये मामला चला आ रहा है। कई बार दोनों समर्थकों ने कोर्ट का रुख किया। इस मारपीट में जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो एक लेआउट की जमीन थी जिसको लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई है और अब जो तनाव की स्थिति है उसको देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती उन जगहों पर की गई है जो जगह संवेदनशील हो गए हैं, जहां पर ये झगड़ा हुआ था। तो वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच ये झगड़ा हुआ, जमीन को लेकर मारपीट हुई है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। तभी से संभावना तेज हो गई कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी तेज कर रही है। इसी को लेकर अब सियासी दलों की राय बढ़ती दिख रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अब समान नागरिक संहिता कानून को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यूसीसी पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा, हमारे मोदी कहते हैं कि एक देश में 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए। स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। स्टालिन ने उन पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से बाधित करने और धार्मिक हिंसा की कोशिश करने का आरोप लगाया। सीएम एमके स्टालिन ने कहा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, लोग आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। स्टालिन ने पार्टी के एक पदाधिकारी की पोती की शादी के बाद ये टिप्पणी की। ये शादी द्रमुक मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में वहां के सभागार में हुई। तो यूसीसी को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और अब ऐसे में एमके स्टालिन ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। एमके स्टालिन ने यूसीसी को लेकर कहा कि चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का ऐलान किया है, ये चुनावी वादे हैं। इसी को लेकर स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तो जहां
आगे बढ़ेंगे। केरल के कोच्चि में ईद उल अजहा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह सुबह मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे। वहां पर लोगों ने नमाज अदा की और प्रार्थना की। इसके साथ ही साथ अमन शांति की यहां पर दुआ जो है अल्लाह से मांगते हुए लोग नजर आए। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बरती थी। लोगों से अपील की गई कि त्योहार को त्योहार के तरीके से मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हुए लोग आज नजर भी आए। नमाज अता करने के बाद लोग एक दूसरे के गले लगते हुए ईद मुबारक कहते हुए नजर आए। तो केरल के मस्जिदों में भी सुबह सुबह तमाम ईदगाहों में भीड़ नजर आई। लोगों ने आज बकरीद की नमाज अता की और अमन शांति की दुआ मांगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, आपको बता दें तमिलनाडु से ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तमिलनाडु से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। वी सेंथिल बालाजी मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की तमिलनाडु से ये बड़ी जानकारी वी सेंथिल को लेकर मिल रही है। मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए गए हैं सेंथिल बालाजी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। इससे पहले रोते बिलखते हुए ये तस्वीरें सामने आई थी। तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। ट्वीट के जरिए भी ये बात सामने आई है कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया है। कुछ दिन पहले उनके ठिकानों पर छापा मारा गया था। मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए गए हैं वी बालाजी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तमिलनाडु राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि वी सेंथिल बालाजी कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मंत्री परिषद से बर्खास्त किया जा रहा है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में ही कुछ दिन पहले उनके अलग अलग ठिकानों पे छापा पड़ा था और अब जेल में बंद है सेंथिल बालाजी। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। रोते बिलखते हुए तस्वीरें उस वक्त की सामने आई थी। तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया है। राजभवन ने बयान जारी कर कहा, मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। उधर कर्नाटक में लोकायुक्त विभाग ने जल आपूर्ति विभाग के जेपी शेट्टी के यहां छापेमारी की। बता दें अधिकारियों के आवास पर छापेमारी आय से अधिक संपत्ति को लेकर की गई। जानकारी के मुताबिक दावणगेरे, बेल्लारी, बीदर, कोलार और अन्य जिलों में भी छापेमारी की गई है। बीबीएमपी के एडीजीपी गंगाधरैया के आवासों पर भी तलाशी ली गई। लोकायुक्त अधिकारी डीसीएफ नागराज और तहसीलदार नागराज के दावणगेरे स्थित आवासों में तलाशी ली गई। लोकायुक्त विभाग ने अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की है। तो कई अधिकारियों के आवास पर, उनके दफ्तर पर छापा पड़ा है। लोकायुक्त विभाग ने जेपी शेट्टी के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की है। केरल के कन्नूर जिले में भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे के पास घरों में पानी भर गया। भारी बारिश ने बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है।
बारिश की वजह से लोग परेशान हुए। प्रभावित क्षेत्रों के कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। केलरी कारा में कन्नूर हवाई अड्डे के गेट के पास स्थिति खराब हो गई, क्योंकि हवाई अड्डे इलाके का जो क्षेत्र है वो पूरा, वहां पानी घरों में भी घुसा, खेतों में भी घुसा। बढ़ते जलस्तर ने सड़क को जलमग्न कर दिया, जिससे प्रभावित लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां आ गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल के कन्नूर से, जहां भारी बारिश के बाद इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि घरों में पानी घुस गया है। कमर तक पानी घुसने की वजह से लोग परेशान हैं। खेतों में पानी घुसने की वजह से लोग फसलों को लेकर चिंतित नजर आए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बालीजी पल्ली तालाब के कंटीले झाड़ियों में नवजात शिशु मिला। यहां आने जाने वाले लोगों ने प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी और एम्बुलेंस पहुंची। फिलहाल पुलिस ने नवजात शिशु को अस्पताल भेज दिया है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जांच पड़ताल भी की गई है कि आखिर ये नवजात शिशु यहां कैसे आया, कौन इसको यहां छोड़कर गायब हो गया। उधर केरल में शादी के दिन मातम पसर गया। दरअसल दुल्हन के पिता की शादी के दिन पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कल्लाम बलम पुलिस ने कहा उन्हें आज सुबह हत्या होने की जानकारी मिली। रिसेप्शन के बाद सभी लोगों के जाने के बाद 4 लोग गिरोह बनाकर व्यक्ति की बेरहमी से पीट पीट कर बेसुध उन्हें कर दिया। वहीं मारपीट की आवाज सुनकर पड़ोसी भागकर आए तो चारों बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। तो केरल में शादी का माहौल, मातम पसर गया। एक परिवार में शादी की खुशियां कुछ ही देर में गम में बदल गई। यहां पड़ोसी ने दुल्हन की पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। शादी से एक दिन पहले उसके पड़ोसी ने उसके पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा पहले युवक ने लड़की के पिता के साथ झगड़ा किया, फिर बाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब हो गई है। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैर में चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर मिल रही है। अशोक गहलोत की तबीयत खराब हो गई है। पैर में उन्हें चोट लगी है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। अशोक गहलोत की तबीयत खराब हो चुकी है। पैर में चोट लगने की वजह से परेशानी बढ़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत चोटिल हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, उनके पैर में चोट लगी है और चोट लगने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।